कुंभ राशि, शनि 7.5। अभी तक बहुत समस्याएं रही हैं, बहुत यात्राएं हुई, मानसिक तनाव हुए, बहुत परेशानियां आईं, सफलताएं भी नहीं मिली और लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए। शनि की 7.5 की वजह से काफ़ी कामों में आपको विलम्ब भी हुआ है, यानी देरी हुई है, और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो नहीं हुए हैं। तो आज की वीडियो कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। तो हम देखते हैं, जानेंगे कि अब तक शनि ने 7.5 का क्या प्रभाव रहा है तथा अभी क्या चल रहा है आपकी राशि पर, तथा आगे आपकी राशि पर शनि महाराज क्या फल देने वाले हैं, और मैं इनके आपको उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो वैसे तो जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो आपकी अपनी जन्म कुंडली के द्वारा, ग्रहों की क्या स्थिति है उसके द्वारा उसका प्रभाव आता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हुए होंगे या उच्च के होंगे तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा ही फल देंगे। और अगर आपकी कुंडली में, आपकी अपनी जन्म राशि की कुंडली में जो शनि कहीं नीच या वक्री अस्त होंगे तो उसका गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। तो शनि की 7.5 भी अभी आपकी राशि पर चल रही है। शनि आपकी अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 7.5 का सेकंड राउंड यानी द्वितीय चरण में दूसरा चरण चल रहा है शनि की 7.5 का। तो इस समय पे आपकी राशि में क्या प्रभाव देने वाले हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं कि शनि ने अभी तक आपको क्या क्या दिया है तथा आगे कैसा रहेगा। तो अभी कुछ समय पहले आपकी राशि कैसी चल रही थी, जैसे उसका जो शनि 7.5 का फर्स्ट चरण था यानी जनवरी 2023 से, और उससे भी पहले जो चरण रहा है उसमें आपका यानी 2022 के लास्ट में आपका जो चल रहा था वो समय आपका कैसा चल रहा था। क्यों कि 7.5 किसी भी व्यक्ति की राशि पर 30 साल बाद आती है और उस समय शनि महाराज न्याय के देवता हैं, इसलिए वह हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देने के लिए आते हैं। लेकिन अगर शनि उच्च के हों, अच्छी स्थिति में हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर नीच के हों, अस्त हों या शत्रु की राशि में बैठे हुए हों तो बहुत कष्ट और परेशानियां भी दे देते हैं। तो जब शनि की 7.5 शुरू हुई तब प्रथम चरण तो शनि द्वादश भाव में आपके गोचर कर रहे थे, यानी 12th हाउस में आपके गोचर कर रहे थे। तो उस समय वो जो द्वादश भाव होता है वो आपकी यात्राओं का, हारी परेशानी का, इन चीज़ों का होता है और खर्चे का होता है। तो इस समय पे आपकी लंबी लंबी यात्राएं भी हुई होंगी। 7.5 आने से हमें मानसिक तनाव भी हुआ होगा काफ़ी हद तक, और जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं व्यक्ति के ऊपर। कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से खुद को जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं। जिम्मेदारियों का आना, भाग दौड़ करवाना, थकान होना, आलस आना और बीमार भी होना या हॉस्पिटल जाना, चाहे वो किसी दूसरे की वजह से जाना हो, हॉस्पिटल आदि और खर्चा भी होता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। लड़ाई झगड़े भी होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक रहती हैं और कुछ ऐसा होगा जिसमें आप मतलब बहुत कष्ट परेशानियां इस समय पे रह जाती होती हैं, जैसे डरना, घबराना, कुछ ऐसा भी होता है साथ, भय लगने लगता है किसी चीज़ से, कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में, शनि अच्छी स्थिति में होंगे तो उतना प्रभाव नहीं देते हैं। जैसे आपको किसी से धोखा मिलना, इस प्रकार का भी इस समय पर रह जाता होता है। जिस पे आप विश्वास करें वही आपको धोखा दे दे, विश्वासघात कर दे, ऐसी परेशानियां करते रहते हैं। तो प्रेजेंट में जो शनि हैं यानी अब तक का आपका ऐसा रहा, और प्रेजेंट में जो अभी शनि आपके रह रहे हैं यानी अभी फिलहाल में शनि का जो गोचर है वो चंद्र लग्न में है। चंद्र लग्न के अनुसार आपका जो गोचर है तो शनि का उसी में होना, जो अभी भी आपकी चिंताएं लगभग बनी हुई हैं, अभी तक लगभग बनी रहेंगी और कुछ हद तक अन्य ग्रहों की वजह से सही भी रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन सही से तो अभी भी आपका खुद मतलब आप सही से खुश नहीं रह पा रहे हैं। आपकी गोचर अभी सही से अच्छा नहीं चल रहा है और कहीं कहीं तो चिंताएं भी अभी भी आपको लगी होंगी। तो अभी ऐसा ही है गोचर, तो इसलिए शनि चंद्र लग्न में यानी शनि के रहने से आपको गलत संगति में ले जा सकते हैं इस समय पर।
नशे की आपको आदत डाल सकते हैं, आप गलत संगति में जा सकते हैं, नशे की आदतें आपको पड़ सकती होती हैं और भाग दौड़ खाम खा की आपकी करवा सकते होते हैं इस समय पे भी। और आपकी अभी भी भाग दौड़ हो भी रही होगी, लेकिन आगे जो दूसरा चरण आएगा उसमें आपका इसके जाने के बाद थर्ड राउंड जो आपका शुरू होगा शनि का, मीन राशि में जब शनि आ जाएंगे तब मीन राशि में आने से आपको क्या फल देने वाले हैं कि जैसे मीन राशि उन यानी कि गुरु, यानी मीन राशि के स्वामी बृहस्पति गुरु, तो गुरु धन स्थान में है। तो धन स्थान में जब शनि आएंगे तब आपकी आमदनी के घर में काफ़ी हद तक उनकी दृष्टि रहेगी और वो भी घर उन्हीं का होगा, इनकम का, एकादश भाव। तो आपको अब पैसे की स्थिति जो होगी वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको पैसा भी बचाएंगे इस समय पे और व्यापार में भी बहुत अच्छा आपको लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि शनि महाराज जब धन स्थान में होंगे और आय स्थान के स्वामी भी होंगे और तो इसलिए बृहस्पति का घर होगा, तो इसलिए आपको काफ़ी हद तक अब धीरे धीरे फ़ायदा होने वाला है। और चाहो तो अगर आप चाहो तो इस चीज़ को लिख के रख लीजिए कि पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है 2023 में, या अब आपके साथ कुंडली में ऐसा होने वाला है, तो अब आप कमेंट करके बताइएगा। और आपके रुके हुए जो कार्य होंगे वो भी इस समय पे अब पूरे होने वाले हैं, उनको पूरा होने की संभावना है। जैसे मान लो विवाह, जो शादी विवाह के योग्य हैं, अभी करना चाहते हैं, तो उनके जो रुकावटें होंगी वो अब फिलहाल में हटने वाली हैं और इस समय पे आपके धार्मिक कार्य भी चलने वाले हैं। अगर आप कहीं पे आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वो भी इस समय पे आपको मिलने वाले हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि शनि महाराज अभी मार्गी हो जाएंगे तो काफ़ी आपको लाभ देने वाले होंगे। और अगर आपके शनि आपकी कुंडली में ज़्यादा खराब ही स्थिति में होंगे तो बात अलग है, नहीं तो इस समय आपका काम काज सब कुछ अब धीरे धीरे सभी सही होने वाला होगा। लेकिन इस समय पे आपको आर्कस से बचना होगा और व्यर्थ की बातचीत से, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना होगा, क्योंकि विवाद होने की संभावनाएं रह सकती होती हैं इस समय पर भी आपको। और 14 नवंबर से जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब से और भी आपको सही हो जाएगा, आपका जो गोचर होगा वो और अच्छा हो जाएगा, आगे आगे आपका अच्छा ही होता जाएगा। तो हमें किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो हमेशा जब आप नेगेटिव नहीं होंगे तो आपको सफलताएं अवश्य ही मिलेंगी, अवश्य मिलने की संभावना बहुत रहती है। और शनि महाराज धन भाव में बैठ करके काफ़ी हद तक आपको तृतीय चरण में लाभ देने वाले होंगे आगे। और जब मार्गी हो जाएंगे इस समय से आपका और भी अच्छा करने वाले होंगे, इनकम होगी वो भी। और जो व्यापार करते होंगे व्यक्ति उनको बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। जो व्यक्ति जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, उनको थोड़ा कम रह पाएगा, लेकिन जो व्यापार करते होंगे उनका व्यापार अब धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होता जाएगा आगे आगे। तो हर प्रभाव से आप, जो भी इनके दुष्प्रभाव होंगे उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो बचने के लिए आप शनि महाराज के बीज मंत्र का शाम के समय आप जाप कर सकते हैं, या चंद्रमा को जल दे सकते हैं सूर्यास्त के बाद, या चंद्रमा के बीज मंत्र का भी आप शाम के समय पे सूर्यास्त के बाद में आप जाप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। इनके जो दुष्प्रभाव होंगे वो सभी हटने वाले होंगे। या आप कोई चांदी का बर्तन है, गिलास है, कटोरी है, तो उसमें आप दूध या खीर आप उसमें रखे करीब आधा घंटा तो आप खाइए, इससे भी आपको काफ़ी हद तक इस समय पे लाभ रहने वाला होगा। आप कुत्तों को रोटी कुछ खिला सकते हैं, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, कुछ भी, उससे भी आपको बहुत हद तक लाभ रहने वाला होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ में, इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।